हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आज हम बात करने वाले कि 21 दिन का फार्मूला जो हम लोग को कोई नई आदत को डेवलप करना हो या कोई बुरी आदत को छोड़ना हो, ये हमको क्या कर सकता है, आसानी से हमको क्या कर सकता है, ये हमको 21 दिन का फार्मूला जो छुड़ा सकता है भी और डेवलप भी कर सकता है। चाहे हमको हेल्दी हो या मेंटली हो, कोई भी फिट रख सकता है। ये 21 दिन का अगर जो हम फार्मूला का यूज करते हैं, तो चाहे हमको कोई भी नई आदत को डेवलप करना हो या पुरानी आदत को, चाहे बुरी आदत को हमको क्या करना हो, छोड़ना हो, वो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये तो डेवलप कर सकते हैं। पहला क्या है, सुबह जल्दी उठना। अगर जो देखते होंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले पुराने जमाने के लोग, चाहे दादा हो या नाना हो या नानी हो, उसमें क्या करते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं और वो क्या रहते हैं, फिट रहते हैं। देखते होंगे कि सुबह उठने के बाद वो फ्रेश होने के बाद कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं और मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्दी रहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ भी काम करते रहते हैं और वो क्या रहते हैं, फिट रहते हैं। हम लोग ये भी अगर जो इसको अपने लाइफ में अगर जो इसको हमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो हम भी हमारा क्या होगा, मेंटली फिजिकली या कोई भी काम करें उसमें हमको काम करने में ज़्यादा एनर्जेटिक से काम करेंगे। इसलिए जो भी करना हो वो हमको क्या करना है, सुबह सबसे पहले क्या करना है, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना है। चाहे जो भी कर रहे हैं उसमें हमको सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना है। चाहे कोई भी काम कर रहे हो, अगर जो हम पढ़ाई कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, उसमें हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक से कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए पहला क्या है, सुबह जल्दी उठें। दूसरा क्या है कि हमेशा व्यस्त रहें। देखते होंगे कि बहुत सारे क्या करते हैं, और कुछ उनके पास काम नहीं रहता और क्या रहते हैं, व्यस्त नहीं रहते और उनके माइंड में तरह तरह के विचार निगेटिव आते रहते हैं। इसलिए कोई भी जो भी काम कर रहे हैं उसको क्या करें, उसमें हमको व्यस्त रहना है। जैसे अगर जो कोई काम नहीं है, देखते होंगे कि पुराने जमाने के चाहे मेरे दादा हो या नाना हो या कोई भी हो, पुराने जमाने के लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, सुबह उठने के बाद वह ये नहीं सोचते कि 12 बजे 1 बज गया तो 1 घंटा हमको सोना है। वो कभी नहीं ऐसा करते हैं और कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। अगर जो उनके पास कोई काम नहीं रहता तो वह घर का कुछ काम करते रहते हैं, या तो उनके पास जो भी काम नहीं है तो क्या करते रहते हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं। एक बार पढ़ भी लिए तो दोबारा पढ़ लेते हैं और वो भी पढ़ लेते हैं। उनके पास तब पर भी कोई काम नहीं तो वो क्या करते हैं, 1 से 2 पेज कोई बुक उठाकर पढ़ लेते हैं, रामायण हो, महाभारत हो, जो भी उनको इंटरेस्टेड रहते हैं बूढ़े बुजुर्ग, उसमें वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल में इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं और टाइम वेस्ट कर लेते हैं। इसलिए हम लोग को जो भी समय है उसमें अगर जो मेरे को टाइम फ्रीली मिल रहा तो उसमें हम क्या करें, 1 से 2 घंटे क्या करें, हम अपने क्या करें, बुक पढ़ने की कोशिश करें। चाहे कोई भी बुक कोई भी हो, हम लोग को क्या करना है, पढ़ने से क्या होता है, हमारा माइंड होता है जो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और जो भी काम करना हम चाहते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हमको क्या करता है, कुछ नए आइडिया का कुछ डेवलप करने की कोशिश करता है। अब अगर जो हम उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, क्या अगर जो क्या होता है, आज के लोगों के लोगों के क्या हो गया है कि हमको कल क्या करना है ये भूल जाते हैं और क्या करते हैं, कल होता है तो हमको जो याद रहता है वो तो कर लेते हैं, बाकी चीज हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए अगर जो हम भूल जाते हैं तो इसका क्या उपाय है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरी मेंटेन करेंगे। मतलब कि हमको आज कल क्या करना है, और रात में सोने से 1 घंटा पहले, या हम जा रहे हैं 10 बजे सोने के लिए तो 9 बजे याद पड़ गया, 8 बजे याद पड़ गया कि हमको ये चीज कल करना है, तो उसको क्या करेंगे, डायरी में मेंटेन कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमको क्या क्या काम हुआ कि नहीं हुआ। एक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग का जो आज का युवा जो है, हम लोग को एज में है जो क्या करते हैं, भूल जाते हैं, आधा ज्यादा काम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, तरह के ये काम नहीं किए, बहुत परेशानी की सामना करना पड़ता है। इसलिए आप लोग को जितना हो सके अपना डायरी मेंटेन करेंगे तो हम लोग को जो भी कर रहे हैं उसमें हमको ज्यादा हेल्प होगा। अगर जो भी काम कर रहे हैं, या तो बिजनेस कर रहे हैं, या हम स्टूडेंट हैं, या अगर जो हम स्टूडेंट है तो कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, कोई भी चैप्टर याद करना हो, कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, तो हमको आसानी से इसमें हम कर सकते हैं। और एक चीज और, चौथा पॉइंट क्या है कि अगर जो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारे युवा जो इतना आजकल बिजी रह रहे हैं सोशल मीडिया के कारण, वो हमको कम से कम हमारे हिसाब से 10 से 15 मिनट एकांत में, ना ही मोबाइल होना चाहिए, ना ही कोई डिस्टर्बेंस होना चाहिए, चाहे अपना घर में चाहे कहीं पर भी, उनको 10 से 15 मिनट डेली एकांत जगह पर उनको शांति से बैठना चाहिए। ये बहुत जरूरी है आज के युवा के लिए, हमारे हिसाब से ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये करने से क्या होगा, माइंड में जो भी है गंदगी हमारे में, वो भी हमारे माइंड क्या रहेगा, शांत रहेगा, तो हमारे माइंड में ज़्यादा न्यू आइडिया डेवलप होगा और बहुत सारे चीज़ों को हमको मन शांत
शांत रहेगा तो हम बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं और हमारा एनर्जी क्या हो जाएगा, डबल होता रहेगा कि जो भी काम करेंगे उसमें हमारे को मन लगेगा कि हम ये काम करेंगे। चौथा क्या और क्या है, पांचवा क्या है, निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें। मतलब देखते होंगे कि बहुत सारे दिन भर में उठते हैं, उसके बाद सुबह से शाम तक बहुत सारे निगेटिव लोग मिलते हैं। और एक तो काम कर रहे हैं तो काम वाला अगर जो बिजनेस करे तो उसमें निगेटिव लोग मिले तो वो तो बात की बात है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलते रहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्या करते हैं, सजेशन देने वाले निगेटिव पॉजिटिव दो बात बोल दिए, ये सब से दूर रहें कि जानते हैं कि ये आदमी से अगर जो हम मिलेंगे तो ये निगेटिव ही बोलेगा, कभी ये पॉजिटिव नहीं बोलेगा। तो ऐसा व्यक्ति से, चाहे हमारा दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे हमारा कोई फैमिली का ही क्यों ना हो, उससे हमेशा दूरी बनाए रखें। क्यों? क्योंकि अगर जो हम उससे दूर रहेंगे तो हमारे निगेटिव जो माइंड है, जो हम क्या रहेंगे उससे अगर जो हम दूर रहेंगे तो निगेटिव हमारे माइंड में जाएगा नहीं, तो हमारे माइंड में निगेटिव बातें डेवलप नहीं होगा, तो हम कुछ निगेटिव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें 21 दिनों तक। अगर जो हम ये सब चीज़ों को 21 दिनों तक हम करते हैं तो हम जरूर हमें आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। और 21 दिन का फार्मूला, इसमें अगर जो आप कोई और चीज़ नया आइडिया को ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें डेली कर सकते हैं। 21 दिन अगर जो शुरू डे 1 से अगर जो शुरू किए तो डे 21 तक हमको उसको रेगुलरली करना है, चाहे जो भी कर रहे हैं रेगुलरली करना है। और उसके बाद देखिए कि आपका रिजल्ट, आपका पर्सनालिटी, आपका माइंड सेटअप क्या होता है, आप देखिए एक बार करके। लेकिन डे 1 से लेकर डे 21 तक आपको उसमें एक रोज भी गैप नहीं करना है। एकदम शुरू किए हैं तो 21 से लेकर 21 डे तक हमको एकदम लास्ट करना है। इसलिए आपको जो भी हो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर कीजिए। उसके बाद देखिए आपका माइंड सेटअप, आपका माइंड, आपका हर एक चीज बदल जाएगा। आपका सोचने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, हर एक चीज बदल जाएगा। एक बात एकदम ध्यान रखिए कि एक चीज करिए लेकिन एक रोज भी नागा नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही।